एज्यूर AG 104 सर्टिफिकेशन सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस सीरीज की प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 13 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी एज्यूर फंडामेंटल से। मीन्स कि एज्यूर की जर्नी अगर हमें स्टार्ट करनी है, किसी भी IT इंजीनियर को स्टार्ट करनी है, एज्यूर क्लाउड पढ़ना है, तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हमने कवर किया था पहले इंट्रोडक्शन क्लास में। और उसके बाद हमने 2 मॉड्यूल पे काम किया है। पहला स्टोरेज का पार्ट, आपको कंप्लीट वीडियोस स्टोरेज से रिलेटेड मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी हम लोग नेटवर्किंग वाले पार्ट पे हैं, तो वी आर ऑन पेज ऑफ नेटवर्किंग। एंड इन केस ऑफ नेटवर्किंग, यू नो दैट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एज्यूर नेटवर्क मैनेजमेंट। एक क्लास हुई है इसमें, एक इंट्रोडक्शन की, और एक लास्ट क्लास की बात करें तो हमने आपको वीनेट कॉन्फ़िगर करके दिखाया था कि कैसे एक वीनेट के अंदर मल्टीपल सबनेट्स को तैयार किया जाता है और उन सबनेट्स में कैसे हम वर्चुअल मशीन्स को अटैच करते हैं, राइट। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सो फार। आई बटन पे प्रीवियस क्लास का लिंक है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आपसे मिस हो गई है तो आप प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो आई बटन पे है, आप क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट क्लास की मिल जाएगी। आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम करते हो ना, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि यूज़र की रिक्वायरमेंट और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने एज्योर नेटवर्किंग से के रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आज का आपको प्लान बता देते हैं, इस क्लास का प्लान बता देते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने वाले हैं। एज्योर नेटवर्किंग, या फिर आप बोल सकते हो एज्योर वीनेट पे हम काम करने वाले हैं, राइट। क्योंकि वीनेट जो है एक नेटवर्किंग का ही कंपोनेंट है, एज्योर नेटवर्किंग या वीनेट, ठीक है। और वीनेट में अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि वीनेट कैसे तैयार किया जाता है और वीनेट के अंदर मल्टीपल सबनेट्स कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक NSG के बारे में। दूसरा हम डिस्कस करेंगे अबाउट सबनेट्स, कैसे हम मल्टीपल सबनेट्स को अटैच करते हैं। और वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, वो है प्राइवेट DNS वाला पार्ट। सो ये 3 अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, और ये तीनों फीचर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। मीन्स एक ही जगह इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द वीनेट। आपको एक ही पर्टिकुलर वीनेट के अंदर ये तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट क्वेश्चन ये बनता है कि हम इन सर्विसेज को रियल इन्वायरमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने पोर्टल पे और आपको गाइड करते हैं प्रैक्टिकली। सो लेट्स मूव अवर सेल्फ टू द पोर्टल, बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, if you are watching my video first time, so please do subscribe your Teach Me Cloud YouTube channel, because Teach Me Cloud एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड YouTube चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने पोर्टल पे और कॉन्फ़िगर करते हैं। चलो, sorry. So this is the Azure portal. This is our Azure portal, and let me configure. Already I have already configured one VNet. आप यहाँ पे नेटवर्क वाले पैनल पे चले जाएंगे। We just need to click on network, और इसमें ना हमने एक क्लास VNet के नाम से तैयार किया है। This is the class VNet, और इस क्लास VNet में हमने अभी कोई भी व्हाट वी कैन से दैट कोई भी IP एड्रेस नहीं, उसको कोई भी रिसोर्सेज नहीं अटैच किए। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें जो IP एड्रेस वो थोड़ा सा गलत हो गई, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइवेट IP एड्रेस। अब देखिए 172.168, इसका मतलब ये जो IP एड्रेस है ना, इट इज डिस्प्लेइंग लाइक एज another range of IP address. So no problem, I'm going to create a fresh VNet ताकि आपको हम आसानी से समझा सकें। डेमो वीनेट का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, दिस इज डेमो वीनेट। लोकेशन इज सेंट्रल US। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर राइट नाउ। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सबनेट है उनको हम रिमूव कर देते हैं, 192.168.1.0 और स्लैश करके 25 हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये हमारा एड्रेस स्पेस हो गया।
नंबर ऑफ सबनेट आप कितना अटैच करना चाहते हो, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू. सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द नेम. Number of sorry, name of our subnet, VM subnet. I don't want to categorize our address space in multiple subnet. अभी हम इसमें अलग अलग सबनेट नहीं तैयार करना चाहते क्योंकि हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे वो थोड़ा सा अलग है इन कंपेयर ऑफ मल्टीपल सबनेट. सो 192.168.1.0 और इसमें टोटल 128 आईपी एड्रेस मिल रही है और इन सभी 128 आईपी एड्रेस को हम वीएम को असाइन करने के लिए कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. Create and we should wait for few more minutes. जैसे ही हमारा VNet रेडी होता है, we'll proceed for the next step. It is in progress. Once our VNet is ready to use, we'll proceed for the next step. डन. VNet क्रिएट करने के बाद इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसमें कुछ वर्चुअल मशीन मे बी एक या दो वर्चुअल मशीन हम तैयार करेंगे बिकॉज एनएसजी समझना है तो कम से कम हमारे पास 2 से 3 वीएम्स होंगे एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी के पार्ट को समझने के लिए. सेम रिसोर्स ग्रुप वर्चुअल मशीन नेम हम दे देते हैं. आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर अवेलेबिलिटी सेट और इसमें ट्रस्टेड में स्टैंडर्ड पे जाएंगे. सर्वर 2016 इज आवर वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम वेब और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं. ठीक है, दिस इज द कॉमन पासवर्ड. 3389 इंपॉर्टेंट है एंड लेट मी प्रोसीड. अगेन नेक्स्ट नेटवर्किंग के पार्ट में जो वीनेट है हमारा, डू नॉट पुट इट इनटू द क्लास क्योंकि क्लास की आईपी एड्रेस थोड़ा सा चेंज हो गई बाय मिस्टेक. और यहाँ पे हम अपने डेमो वीनेट को सेलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं एंड क्रिएट करते हैं. ये पहला वीनेट है और हम इसके बाद दूसरे वर्चुअल नेटवर्क पे ही हम मूव करेंगे, दूसरे वर्चुअल मशीन पे हम मूव करेंगे. ओके फाइन. सो लेट्स प्रोसीड टू क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन. एक वीएम ये तैयार कर लिए हमने, प्रोसीड किया और एक इंस्टेंस और तैयार कर लेते हैं ताकि हम आपको एनएसजी का रियल प्रैक्टिकल यूज बता सकें. सो लेट मी क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन एंड पुट इट इनटू द सेम वीनेट और सेम वीनेट में फिर उसके बाद फिर हम एनएसजी वाला पार्ट कवर करेंगे. वेब 2 सेंट्रल यूएस यूज अवर लोकेशन. यहाँ पे हम जाते हैं स्टैंडर्ड में, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2016, create 2 core processor, 4 gig of RAM, user ID and password. It's fully depend upon you कि आप कौन सा user ID password यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हो. (3389) नेटवर्किंग में वही सेम वीनेट हम सेलेक्ट करेंगे, डेमो वाला. डू नॉट यूज क्लास वीनेट, इसको डिलीट ही कर देंगे हम लोग. चलिए ये हो गया. प्रोसीड. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम 2 तैयार कर रहे हैं, नंबर ऑफ वीनेट हमारे पास 1 है. अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम अपने इस पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट में जो वर्चुअल फायरवॉल जिसको हम बोलते हैं अपना एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और कितने मेथड हैं हमें एनएसजी को कॉन्फ़िगर करने के लिए. तो बोथ वर्चुअल मशीन्स आर इन प्रोग्रेस. मीनवाइल पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का एंड देन विल प्रोसीड टू implement our NSG for virtual machine, NSG for the subnet. कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. हम बात करने वाले हैं NSG यानी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. And so NSG also considered as a virtual firewall. You can say that. आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को ना एक तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि ये हमारा वर्चुअल मशीन के लिए वर्चुअल फायरवॉल की तरह काम करता है. ठीक है.
और यू नो दैट वर्चुअल फायरवॉल, नॉट वर्चुअल फायरवॉल, फायरवॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आपके जितने भी इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन हैं, इनबाउंड से सिग्नल आ रहे हैं जो आउटबाउंड पे जा रहे हैं, उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना, अलाउ करना, डिनाई करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फिजिकल फायरवॉल की होती है। आप अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को ना दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को डायरेक्ट वीएम में अटैच किया जा सकता है, और दूसरा add NSG to subnet as well. I'm not saying कि VNet, subnet, VNet के अंदर जितने भी सबनेट हैं उनके लिए भी सेम NSG को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका VNet हो गया, सॉरी सबनेट हो गया, और इस सबनेट में हमने पहले से ही दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है। ये VM1, VM2 दोनों एक ही सबनेट में होने की वजह से इनकी दोनों की जो आईपी एड्रेस है वो एक ही तरीके की मिलेगी। सबनेट हमने जो बनाया था 192.168.1.0/25, मतलब हमें 128 आईपी एड्रेस मिल जाएगी, जिसमें से 5 आईपी एड्रेस आप माइनस कर दीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एज्योर। इट मीन्स दैट इनको जो आईपी एड्रेस मिलेगी मे बी 192.168.1.4 और दूसरे को 192.168.1.5। ठीक है, हम यहाँ पे दो एनएसजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, दो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक एनएसजी जो है वो पूरे सबनेट पे रहेगा, और दूसरा एनएसजी हम बनाना चाहते हैं किसके ऊपर, टू द वर्चुअल मशीन। एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हम अपने वीएम के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहला एनएसजी इस वीएम के साथ अटैच करेंगे, एक अपना एनएसजी ठीक है, सेम एनएसजी यहाँ पे हम लगा देंगे। दोनों वर्चुअल मशीन में एक सेपरेट एनएसजी लग जाएगी, और आपके सबनेट में एक अलग एनएसजी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम दोनों रिसोर्सेज पे, वर्चुअल मशीन पे और आपके वीनेट के सबनेट पे भी एनएसजी को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर एग्जांपल ये वीएम है आपकी, आपने इसमें एनएसजी लगाया, और एनएसजी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनबाउंड का और दूसरा होता है आउटबाउंड का। इनबाउंड और आउटबाउंड दो तरीके के लॉजिकल पोर्ट्स रहते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ जो लॉजिकल पोर्ट है वो 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है इन लॉजिकल पोर्ट में, अगर आप इनबाउंड पे 3389 का पोर्ट एक्टिवेट किए हैं, इट मीन्स दैट ये आरडीपी वाला पोर्ट है। बाहर का बंदा आपकी वर्चुअल मशीन्स का आरडीपी एक्सेस कर पाएगा अगर आपने 3389 पोर्ट को क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है। दूसरा, अगर आप इस पे पोर्ट नंबर 80 अलाउ करते हैं तो बाहर का बंदा HTTP यानी जो आपकी वेबसाइट है ना, जो IIS सर्विस की वेबसाइट है, उसको एक्सेस कर सकता है ये ऑन प्रोमाइसेस का लैपटॉप या डेस्कटॉप। यहीं पे अगर हम इनबाउंड आउटबाउंड की बात करें तो आउटबाउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए ये गूगल का सर्वर है और आप google.com एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपके आउटबाउंड पे ना पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 अलाउ होना चाहिए। इफ यू वांट टू एक्सेस द एनी वेबसाइट फ्रॉम आउटसाइड, आपका आउटबाउंड पोर्ट अलाउ होना चाहिए। इनबाउंड का मतलब यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, आउटबाउंड का मतलब यू वांट टू एक्सेप्ट। सो अब ये तो इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन की बात हो गई। अब हम अपने एनएसजी को दो अलग अलग पार्ट पे कैसे अटैच करेंगे, एनएसजी फॉर सबनेट और एनएसजी फॉर वर्चुअल मशीन। सो इन दिस केस अगर आप एनएसजी पे दो पोर्ट यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, इनबाउंड और दूसरा आउटबाउंड। आपने क्या किया, जो एनएसजी आपने कॉन्फ़िगर किया है सबनेट के ऊपर, इस पे आपने सिर्फ और सिर्फ पोर्ट नंबर 80 अलाउ कर दिया और 443 अलाउ कर दिया। ठीक है,
ये दोनों पोर्ट आपने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। सॉरी, आरडीपी तो चाहिए, आपने क्या किया, इन दोनों पोर्ट को, सॉरी आरडीपी को आपने अलाउ कर दिया, 3389 पोर्ट आपने अलाउ कर दिया, और जो एनएसजी है, इस एनएसजी के अंदर आपने क्या क्या अलाउ किया है, इनबाउंड वाले पार्ट पे 3389 प्लस पोर्ट नंबर 80 प्लस पोर्ट नंबर 443। इट मीन्स दैट इस वीएम का एक्सेस बाहर बैठे हुए लैपटॉप या डेस्कटॉप से हो सकता है। ठीक है, अगर ये बंदा ऑन प्रोमाइसेस का जो सिस्टम है, ये आपकी वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस करेगा तो सबनेट भी अलाउ कर देगा और आपकी वर्चुअल मशीन भी अलाउ कर देगी। लेकिन इसके अंदर जो आईएएस की सर्विस हम इंस्टॉल करेंगे, उस आईएएस का सर्विस का एक्सेस सिर्फ इंटरनल होगा, मतलब जो अंदर यहाँ पे वर्चुअल मशीन आपस में कनेक्टेड है वो वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। बाहर के सिस्टम आपकी वेबसाइट को पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इनबाउंड पोर्ट में सिर्फ एक पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया है। तो ये बेसिकली एजेंडा है, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बैक टू एज्यूर पोर्टल, और एज्यूर पोर्टल पे हम यहाँ पे टाइप करते हैं एनएसजी, एक नया एनएसजी तैयार करेंगे, दो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, एक को वीएम के लिए और दूसरा हम अपने सबनेट के लिए। पहला एनएसजी तैयार करते हैं, सेम रिसोर्स ग्रुप सेम लोकेशन में, ये आपका हो गया वीएम एनएसजी सेंट्रल यूएससी सब लोकेशन, और इसको करते हैं क्रिएट। ये पहला एनएसजी हो गया, और दूसरा एनएसजी हम बनाएंगे फॉर सबनेट। ठीक है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमारा रेडी हो गया है, जस्ट नीड टू प्रोसीड क्रिएट। और दूसरा एनएसजी तैयार कर लेते हैं यहाँ पे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप फॉर सबनेट, नाम भी दे देते हैं इसको एनएसजी फॉर सबनेट, सबनेट एनएसजी रिव्यू एंड क्रिएट। सो बैक टू द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, और जैसे ही हमारा ये वीएम रेडी होता है विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नॉट वीएम, जो एनएसजी हमारा रेडी होता है तो हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे। दोनों एनएसजी इन प्रोग्रेस हैं। अभी जो वर्चुअल मशीन के अंदर एनएसजी है वो डिफ़ॉल्ट है, बट आई डोंट वांट टू यूज डिफ़ॉल्ट एनएसजी। क्या डिसाइड किया था हमने कि जो आपकी वीएम के अंदर एनएसजी लगाएंगे उसमें पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443 और पोर्ट नंबर 3389। आप एनएसजी ओपन करो, इनबाउंड सिक्योरिटी पे जाओ, इनबाउंड सिक्योरिटी रूल पे जाओ, ऐड रूल पे जाओ, एनी दोनों जगह एनी पे कर देते हैं, और कस्टम में जाकर के पहले तो आरडीपी वाला पार्ट, आरडीपी को अलाउ करिए आप। 100 इसकी प्रायोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रायोरिटी के बारे में सेपरेट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक एनएसजी बनाया पोर्ट नंबर 80, दूसरा पोर्ट नंबर 3389, दूसरा पोर्ट नंबर 80, इसको भी अलाउ कर देते हैं, और तीसरा आउटबाउंड पे कोई नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, तीसरा पोर्ट हम यहाँ पे अलाउ करते हैं HTTPS का। तीनों पोर्ट यहाँ पे हमने कर दिए अलाउ, 3389, पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443। ये तीन अलग अलग पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और तीनों यहाँ पे अलाउड हो गए। ये एनएसजी है वीएम के लिए। दूसरे एनएसजी की प्रॉपर्टीज पे जाओ जो सबनेट के लिए बनाया है, और सबनेट पे हमने डिसाइड किया है सिर्फ एक पोर्ट अलाउ करेंगे, वो है पोर्ट नंबर 3389, क्योंकि हमें वर्चुअल मशीन का आरडीपी तो चाहिए। आई डोंट वांट टू ऑथराइज एनीवन टू एक्सेस माय वेबसाइट। बाहर से कोई बंदा वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट जो इंटरनल बंदे हैं वो हमारी वेबसाइट को पब्लिक और प्राइवेट दोनों आईपी एड्रेस से एक्सेस कर पाएंगे, बाहर के बंदे ऑथराइज नहीं है। अब आप आ जाइए वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज पे। दोनों वीएम में हम सेम एनएसजी लगाएंगे। ओपन वर्चुअल मशीन, वेब 1, गो टू द नेटवर्किंग सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग में क्लिक करेंगे, और आप वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन आवर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे देखिए एनएसजी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। वी जस्ट नीड टू ओपन आवर इथरनेट। इथरनेट को ओपन करने के बाद नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। वेब एनएसजी डिफॉल्ट है, वीएम एनएसजी हमने क्रिएट किया है, तो वीएम एनएसजी हमने कर दिया अलाउ।
एज इट इज दूसरे वर्चुअल मशीन में भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म करिए आप। वेब 2 में जाएंगे। वेब 2 में जाने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी। अंडर द नेटवर्क सेटिंग्स, ये आपका इथरनेट की प्रॉपर्टीज। इथरनेट की प्रॉपर्टीज पे एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन, एनएसजी 2 में वीएम एनएसजी, और इसको कर देंगे सेव। ये दोनों एनएसजी हमने अपने वीएम को असाइन कर दिया। अब बारी आती है सबनेट की, जो हमने वीनेट के अंदर तैयार किया था। अब आ जाइए वर्चुअल नेटवर्क की प्रॉपर्टीज पे, डेमो वीनेट की प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सबनेट। सबनेट के लिए एनएसजी अलग था, वीएम सबनेट की प्रॉपर्टीज ओपन करो, और यहाँ पे आपको एनएसजी का ऑप्शन दिखेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नन है तो वीएम एनएसजी सबनेट एनएसजी, दिस इज अवर सबनेट एनएसजी को कर दिया हमने सेव। अकॉर्डिंग टू द एजेंडा अब हम अपनी वर्चुअल मशीन्स का आरडीपी एक्सेस करने वाले हैं, क्योंकि हमने सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। अब वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करते हैं, इसमें वेब सर्विसेज कॉन्फ़िगर करेंगे और चेक करते हैं कि क्या वीएम का आरडीपी हमें मिलता है, क्या हम वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, सो लेट्स टेक द आरडीपी ऑफ अवर वर्चुअल मशीन। दोनों वीएम का आरडीपी हम एक्सेस कर लेते हैं और चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेटिंग दैट वी डिड विद आवर एनएसजी, तो आरडीपी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है ना, आरडीपी का एक्सेस हो रहा है, बट हमें टेस्टिंग ये करनी है कि क्या जो वेबसाइट इसके अंदर रन करेगी उस वेबसाइट को हम आउटसाइड नेटवर्क से एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, एनएसजी इसलिए सॉरी वर्चुअल मशीन का आरडीपी इसलिए एक्सेस हो पा रहा है बिकॉज हमने अपने सबनेट के अंदर आकर के सबनेट में एक नया नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया, जिसके अंदर पोर्ट नंबर 3389 इस वाले सबनेट के अंदर ऑलरेडी अलाउ था। चलिए इंतज़ार करते हैं, और पहला काम इस पे पहले IIS सर्विस इंस्टॉल करते हैं ताकि हम एक डमी वेबसाइट बना सकें, क्योंकि हमने अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे जो सबनेट वाला है उस पे एनएसजी सॉरी उस पे पोर्ट नंबर 80 या पोर्ट 3 नहीं एक्टिवेट किया है। सो इट मीन्स दैट यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस योर वेबसाइट फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क। बट हाँ, वर्चुअल मशीन से जो वीएम्स अवेलेबल हैं उन वीएम से आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे, बाहर से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मीनवाइल टेस्टिंग कंप्लीट तभी होगी जब हमारे पास दोनों वर्चुअल मशीन होंगी। ठीक है, तो ये अपने पास दूसरा इंस्टेंस भी हमने कनेक्ट कर लिया। अब फटाफट से इसमें आरडीपी नॉट आरडीपी HTTPS के लिए वेब सर्विसेज एक्टिवेट कर लेते हैं, और वेब सर्विसेज है हमारी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS जिसको बोलते हैं, या नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल, है ना। सो अभी जैसे ये रेडी होता है हमारा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हम क्या करेंगे, एक डमी वेबसाइट तैयार करेंगे और उस डमी वेबसाइट के अंदर कुछ वेबसाइट को प्राइवेट और पब्लिक दोनों आईपी एड्रेस से हम क्या करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, एंड लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो ये अपने पास प्रॉपर एजेंडा है, और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं ना, 100% एनएसजी से रिलेटेड या नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड वीनेट में कोई भी कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज द रियल टाइम इशूज, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। कंपनी के अंदर अगर आप एजूर पे काम करोगे और इस तरीके की अगर डिमांड आती है ना, तो सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस, वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डमी वेबसाइट
दोनों वर्चुअल मशीन अवेलेबल है। ये अपना दूसरा वीएम है और इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर सिक्योरिटी को कर देते हैं टर्न ऑफ, ताकि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर चला सकें अच्छे से। चलिए, ये हो गया है क्लियर और इंस्टॉल, और आप एक डमी वेबसाइट यहाँ पे तैयार कर लीजिए। दिस पीसी के अंदर गए हम सी ड्राइव में, INT पब में, www रूट में, और IIS सर्विस को हम ओपन विद नोटपैड करा लेते हैं। दिस इज टेस्ट वेब सर्वर, ठीक है ना। ये हमने इसको कर दिया सेव करने के बाद चलिए पब्लिक आईपी एड्रेस से इसको एक्सेस करते हैं ब्राउज़र पे। ये मेरा बेस मशीन है जहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं ना, ये बेस मशीन है। सो लेट्स सी कि क्या हम इसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। आई डोंट थिंक वी आर एबल टू एक्सेस इट, बट यहीं पे अगर हम इस पब्लिक आईपी एड्रेस को उठाएं, ठीक है, और जो दूसरी वर्चुअल मशीन है उसके ब्राउज़र पे इसको पेस्ट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस दोनों से चेक करेंगे। 192.168.1.4 आई थिंक होगी उसकी आईपी एड्रेस। बिल्कुल, हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। बट आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से हमें इसका एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। बिकॉज जो पोर्ट नंबर आपने अटैच किया है ना, वो पोर्ट नंबर आप उस एनएसजी पे कनेक्ट कर रखे हैं जो एनएसजी आपकी वर्चुअल मशीन के साथ जुड़ी हुई है। सो इस तरीके के टास्क आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया अबाउट इट। अब पब्लिक आईपी एड्रेस क्योंकि आउटसाइड पे जा रही है, इस वजह से आप कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो क्योंकि आपने एनएसजी में ये पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है। उम्मीद है आज की क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल।